नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन टूल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग के लिए। लेकिन स्पेशली जब आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन के लिए एथिकल हैकिंग या फिर बग बाउंटी कर रहे हैं, यानी कि ये टूल स्पेशली डिजाइन किए गए हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर iOS एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं वो कौन कौन से टूल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज देखने वाले हैं कि कौन से वो टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने पेन टेस्टिंग या फिर कह सकते हैं एथिकल हैकिंग या फिर कह सकते हैं बग बाउंटी के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन की बग बाउंटी के लिए ये स्पेसिफिकली टूल्स हैं। आप चाहे तो iOS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं कौन कौन से वो टूल्स हैं। तो ये हमारा सबसे पहला टूल है जिसका नाम है Z अटैक प्रॉक्सी, OX जैप करके, जैप का फुल फॉर्म होता है Z अटैक प्रॉक्सी। ये टूल एक्चुअली में बर्ब शूट का ही एक आप कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव है। बर्ब शूट जैसा ही सेम टू सेम इसका वर्किंग है। ये सेम टू सेम बर्ब शूट जैसे ही काम करता है। आप इससे रिक्वेस्ट कैप्चर कर पाएंगे और रिक्वेस्ट कैप्चर करके फिर उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके आप सर्वर पे भेज सकते हैं, उसका रिस्पांस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस टूल से। बस फ़र्क इतना है कि बर्ब शूट फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेड एक्सेस देता है और ये पूरा सॉफ्टवेयर फ्री है। आपको इसमें सारे टूल्स, सारे जो भी आपको रिक्वायर्ड है बर्ब शूट के लिए, वो सारे टूल्स इसमें मिल जाएंगे। आपको बर्ब शूट की जगह ये यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, बर्ब शूट का ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं। इसे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कैसे करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग इस टूल की मदद से। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे टूल की तरफ जिसका नाम है, ये इसका नाम है क्वार्क इसका नाम है और ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। ये आप काली लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके अबाउट के बारे में अगर हम पढ़े तो टूल टू लुक फॉर सेवरल सिक्योरिटी रिलेटेड एंड्रॉयड एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, तो आप इससे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। और इसका क्वार्क का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्विक एंड्रॉयड रिव्यू किट इसका फुल फॉर्म है और इसको आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़े तो इसमें लिखा है कि टूल इज़ डिजाइन टू लुक फॉर सेवरल सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशंस एंड्रॉयड एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज आइदर इन सोर्स कोड और अ पैकेज। ठीक है, द टूल इज़ कैपेबल टू क्रिएटिंग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, फिर डिप्लॉयबल एपीकेस एंड एंड्रॉयड डिबग ब्रिज कमांड आप रन कर सकते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत कुछ कर सकते हैं आप इस टूल की मदद से। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो रिक्वायरमेंट्स ये हैं: टेस्टेड इन पाइथन 2.7.13 एंड 3.6, टेस्टेड OS X लिनक्स एंड विंडोज़। तो विंडोज़ में भी ये आपके लिए काम करेगा टूल। आप आसानी से इसे विंडोज़ में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ये इसका यूजेज दिया हुआ है, आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पाइथन इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा और जावा इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, आप कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे। और रिजल्ट देखिए, आपको ये दिखाता है कि रिपोर्ट इज जनरेटेड इन जेसन एंड कैन बी बिल्ट इनटू अदर फॉर्मेट टाइप्स। टू चेंज द रिपोर्ट टाइप प्लीज यूज -- रिपोर्ट टाइप एंड फ्लैग। उस फ्लैग को आपको यूज़ करना है और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगर इसके क्या क्या ये चेक कर सकता है, देखिए इंक्लूडिंग इन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज टूल अटेम्प्ट टू फाइंड आर, ये कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकता है। अगर इसके बारे में बात करें
तो ये देखिए बहुत ही लंबी लिस्ट है। ये सारी वल्नरेबिलिटीज ये टूल आराम से फाइंड कर सकता है। ये देखिए सबसे पहला है इन एविडेंटली एक्सपोज कंपोनेंट है, फिर इम्प्रॉपर X509 सर्टिफिकेट वैलिडेशन है, फिर अगर कोई एक्टिविटी विच में लीक डेटा, कोई एक्टिविटी है जो कि आपका डेटा लीक कर रही है उसके बारे में पता लगाएगा। ये सेंडिंग ऑफ इनसिक्योर ब्रॉडकास्ट इंटेंट्स हैं, इसके बारे में पता लगाएगा। फिर प्राइवेट की एम्बेडेड इन द सोर्स कोड में कोई प्राइवेट की एम्बेड की हुई है अगर, तो ये उससे भी ढूंढ निकालेगा। फिर वीक और इम्प्रॉपर क्रिप्टोग्राफी यूज़ की गई है तो इसे चेक करके देगा आपको। पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेबल वेब व्यू कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो उससे भी ये आपको ढूंढ के देगा। तो बहुत सारी टाइप्स की वल्नरेबिलिटी आपको फाइंड करके दे सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। मैं इसे भी आपको इंस्टॉल करके यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करते हैं, कैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं मेरे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे टूल की तरफ जिसका नाम है ड्रोजर। ड्रोजर एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ब्रिज है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और हमारे कंप्यूटर के बीच में, जिसमें हमने अपना टूल इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो इसे यूज़ करके हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन को, यानी कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन को और अपने कंप्यूटर को लिंक कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल की गई एप्लीकेशन को चेक कर सकें। ठीक है, तो अगर हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना है और मोबाइल इम्यूलेटर यूज़ करना है अपने कंप्यूटर में ही, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो ड्रोजर इज कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी ऑडिट एंड अटैक फ्रेमवर्क फॉर एंड्रॉयड। ये भी एंड्रॉयड के लिए फ्रेमवर्क है। इसे हम यूज़ करके बहुत सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। देखिए यहाँ पे लिखा है फास्टर एंड्रॉयड सिक्योरिटी असेसमेंट। ठीक है, डिस्कवर एंड इंटरेक्ट विथ द अटैक सरफेस एक्सपोज बाय द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। ये बहुत ही आराम से कर लेगा। इसे मैंने यूज़ किया हुआ है। ये एक्चुअली कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं काली लिनक्स या फिर पैरट के जगह पे। तो उसमें मैंने एक ओएस बताई थी जिसका नाम था सेंटोकू ओएस। वो स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए बनाई गई है। तो ये टूल उसमें भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये ड्रोजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर आपको उसमें यूज़ नहीं करना है और आप अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल करके यूज़ करना चाहते हैं या फिर अपने विंडोज़ में भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने यूज़ किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा टूल है ये। इससे आप बहुत ही ईजिली वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि टेस्ट अगेंस्ट द रियल एंड्रॉयड डिवाइसेस। अगर आपके पास रियल एंड्रॉयड डिवाइस यानी कि अपना फ़ोन है और उसमें आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसे आपको चेक करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको एमुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी मैं आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करना सिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ जिसका नाम है फ्रीडा। फ्रीडा भी एक अच्छा टूल है और इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़े तो यहाँ पे लिखा है डायनेमिक इंस्ट्रूमेंटेशन टूल किट फॉर डेवलपर्स, रिवर्स इंजीनियर्स एंड सिक्योरिटी रिसर्चर्स। ठीक है, ये तीनों के लिए यूज़ में आएगा और ये सबसे बेस्ट फ्री वर्जन है। मैंने जितने भी अभी तक टूल बताए वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि फ्रीवेयर्स हैं। इसे आप इजीली डाउनलोड करके कुछ पे किए बिना डाउनलोड करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इनसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, बग बाउंटी कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसमें लिखा है फ्रीडा इज एंड विल ऑलवेज बी फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पोर्टेबल है। ये कौन कौन सी ओएस में चलेगा देखिए, वर्क्स ऑन विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉयड। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलेगा। अगर इसे इंस्टॉल करना है तो वो भी बहुत इजी है। पीप इंस्टॉल फ्रीडा टूल जैसे हम ऑलवेज अपनी काली लिनक्स में करते हैं। और अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में भी इन्होंने बहुत कुछ दिया हुआ है। देखिए क्विक स्टार्ट गाइड दिया है, इंस्टॉलेशन दिया है कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई है। हैकिंग सिखाया गया है। ठीक है, स्टॉकर, प्रेजेंटेशन, फिर
ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, फंक्शन के ट्यूटोरियल्स, एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल्स, मैसेजेस के ट्यूटोरियल्स। ठीक है, एग्जाम्पल दिए गए हैं कि विंडोज़ में कैसे काम करेगा, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, टूल्स कौन कौन से हैं। देखिए फ्रीडा CLI कमांड लाइन इंटरफेस है, फिर डिस्कवर है, ट्रेस है, PS है, फ्रीडा किल है, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बग बाउंटी के लिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बग बाउंटी अगर आप कर रहे हैं तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेमवर्क की तरफ, जिसका नाम है MobSF। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है। ये एक्चुअली में फ्रेमवर्क है बहुत बड़ा सा, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डायनेमिक पेन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और स्टैटिक कोड एनालिसिस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। हालांकि इसी के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये देखिए इसका लोगो है। अगर हम नीचे बढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है MobSF इज़ अ ऑटोमेटेड ऑल इन वन मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, पेन टेस्टिंग, malware analysis and security assessment framework capable for performing static and dynamic analysis। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इतनी सारी कुछ चीज़ें कर सकता है। पेन टेस्टिंग कर सकता है, मेलवेयर एनालिसिस कर सकता है, सिक्योरिटी असेसमेंट कर सकता है, फिर डायनेमिक और स्टैटिक एनालिसिस जो मैंने आपको बताया वो भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आप एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ एप्लीकेशन तीनों के लिए कर सकते हैं इसको यूज़। और supports mobile application binaries like APK, X, APK, IPA, APPX, ये सारी बाइनरीज ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको CLI वर्जन और UI वर्जन दोनों में मिल जाता है। ये देखिए फ्री सपोर्ट है, लिमिटेड सपोर्ट, क्वेश्चंस एंड हेल्प अगर आपको लेनी है तो आप फ्री में कर सकते हैं। वैसे ये भी एक शायद से फ्री टूल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, आपको ऑटोमेटिकली ये सब वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करके दे देगा। ये देखिए ये सारे इसके इंटरफेस है। ये आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी जब आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करके देगा ये टूल। इसके बाद ये देखिए जावा सोर्स कोड को आपको डिकोड करना है, यानी कि रिवर्स इंजीनियर करेंगे आप, तो ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज दिखाई देंगी, जावा का कोड यहाँ पे आपको दिखाई देगा और आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टैटिक एनालिसिस के लिए भी आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप डायनेमिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, ये देखिए यहाँ पे इसका खुद का एमुलेटर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये एमुलेटर रन करेंगे। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपको डायनेमिक एनालिसिस करके दे देगा। ये आप वेब API व्यूअर से API को टेस्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ जुड़ी हुई, और ये इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, इसे भी आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो इन सब टूल्स की मदद से आप बहुत ही आसानी से एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर कह लीजिए iOS एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट कर पाएंगे। ये MobSF जो टूल है, ये मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ये भी उस OS में दिया हुआ है, सेंटोकू OS में दिया हुआ है ये टूल भी। तो आप उसे वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्ट अपने लैपटॉप में, यानी कि अपने काली लिनक्स में या फिर विंडोज़ में इंस्टॉल करके यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं आप। तो ये थे आज के सारे टूल्स। ये 5 टूल बहुत ही काम आने वाले हैं आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में, बग बाउंटी करने के लिए या फिर एथिकल हैकिंग करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये सारे टूल्स के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टूल्स पसंद आए होंगे और आप जल्दी ही इन्हें यूज़ करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टूल्स के बारे में जान सकें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।